नमस्कार जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य 30वां अध्याय। कार्तिक के 30वें दिन की कथा। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय विषम पंचंग व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, ये व्रत आदि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने विषम जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम विषम जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से ये व्रत विषम पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण विषम जी के पास गए। वहाँ जाकर सकुशल पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का वृत्तांत विषम जी से कहा। तब विषम जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकी नाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र अद्यापि, ये अत्यंत गुप्त व्रत है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि सूची, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, विवाह अवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सूरवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग और कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अति तृतीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती है, गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पर पहुँच गए। राजा ने उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनका संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिए तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नाम तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे विषम जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह विषम पंचंग व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीत एक ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नाम ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गाने लगी। उस मुनि ने अपना मन जीता हुआ था। इस कारण उसने
गाने सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगीत से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह पांचों ब्राह्मण बारी से नृत्य गान कर भगवान का पूजन कर वापिस चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिसे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। कवि अर्जुन, सूची, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे विषम जी, वस्तु इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचांग व्रत किए जाने से ये तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात विषम पंचांग व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए।